हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में एक ऐसा चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं जो चीज़ आपको कोई नहीं सिखाया होगा, गारंटी के साथ कहता हूं। और अगर आप यह चीज़ सीख लेते हैं तो आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं। मतलब क्या हुआ वह आगे आपको पता चलेगा, बस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना है। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब हम ऐसी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेज़ी पढ़ना सीखने का बहुत ही खतरनाक तरीका। ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला। बच्चों ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। हमने क्यों कहा कि आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं, समझिएगा। देखिए यहाँ पर आप देखिए लिखा गया है, पहला शब्द है RIGHT। तो बच्चों हम इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ा जाता है बच्चों राइट। RIGHT इसे पढ़ते हैं राइट। अब देखिए इस राइट का बच्चों पहला मीनिंग होता है सही। क्या होता है? सही। और इसका एक और मीनिंग होता है, क्या होता है मेरे भाई? इसका एक दूसरा मीनिंग होता है दायां। क्या होता है? दायां। जैसे बोलते हैं राइट हैंड, तो दायां हाथ, ठीक है, राइट हैंड। तो बच्चों इसलिए हमने कहा कि आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी शब्द हैं इनका दो मीनिंग निकलता है। राइट मतलब सही भी होता है और राइट मतलब दायां भी होता है। तो जितने भी शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ इनके दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं इन शब्दों को, इसलिए हमने कहा कि आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं, ठीक है। आपको एक ही शब्द याद करना है, उससे आपको दो मीनिंग पता चलेंगे और आप दोनों के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यह समझ में आया। अगला देखिए WATCH, इसे पढ़ते हैं वॉच। सारे शब्दों का बच्चा दो मीनिंग होगा, देखिएगा। इसे पढ़ते हैं वॉच। वॉच का पहला मीनिंग होता है घड़ी, यह तो आपको पता होगा, वॉच मतलब होता है घड़ी। आवाज़ का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों देखना। क्या होता है? देखना भी होता है। ये देखिए कितना ही मज़ेदार चीज़ है, इसलिए तो हमने कहा ना यह चीज़ आपको कोई नहीं बताया होगा। तो राइट वॉच मतलब होता है घड़ी, आवाज़ का मतलब देखना भी होता है। आगे लिखा है BANK, इसे हम पढ़ेंगे बैंक। BANK बैंक। अब आप कहेंगे कि सर इसका दो मीनिंग नहीं होता है। अगर आप इसका दो मीनिंग बता देते हैं तो हम आपके वीडियो को लाइक करेंगे। लाइक करेंगे आप हमारी वीडियो को? चलिए लाइक तुरंत कर दीजिए। मैं इसका आपको दो मीनिंग बताता हूं क्योंकि आपको इसका केवल एक ही मीनिंग पता होगा कि बैंक मतलब होता है जहां पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं, उसको ही बैंक बोलते हैं ना। बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन इसका दूसरा मीनिंग भी होता है, वह मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले जब आप वीडियो को लाइक करेंगे तभी बताऊँगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करिए, हम इसका दूसरा मीनिंग बताते हैं। पहला मीनिंग तो होता है बच्चों बैंक होता है जहाँ पे हम पैसा जमा करते हैं या निकालते हैं, ठीक। अब इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? बैंक का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों किनारा। क्या होता है? किनारा होता है। ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे बोलते हैं ना कि आई एम सिटिंग ऑन दी बैंक ऑफ द रिवर, मैं नदी के किनारे बैठा हूँ। तो किनारे के लिए हम बैंक का यूज़ करते हैं, ठीक। तो इसलिए इसका भी दो मीनिंग हो गया। अगला शब्द है LEFT, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? लेफ्ट। क्या पढ़ेंगे? लेफ्ट। देखिए अब लेफ्ट का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? लेफ्ट का पहला मीनिंग हो गया बायां। क्या हो गया? बायां। जैसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड वही वाला, ठीक। तो लेफ्ट मतलब हो गया बायां और लेफ्ट का मतलब क्या हो गया? उठाया। इसका दूसरा मीनिंग हो जाएगा उठाया, ठीक है। लिफ्ट मतलब उठाना होता है, लिफ्ट का ही सेकेंड फॉर्म लेफ्ट होता है यानी उठाया। अगला शब्द है LIKE। अब आप तो यहाँ पर ज़रूर कहेंगे कि सर इसका दो मीनिंग नहीं होता है। नहीं होता बच्चों, इसका दो मीनिंग नहीं होता है। अगर बता दिया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना। तो चलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हम तुरंत इसका दो मीनिंग बताते हैं। लाइक का आपको एक ही मीनिंग पता होगा कि होता है पसंद करना, होता है ना। जैसे आप हमारी वीडियो को लाइक किए हैं तो लाइक का एक ही मीनिंग आपको पता है कि पसंद करना होता है, पता है ना बच्चों। चलिए ठीक है, आपको यह पता है। दूसरा मीनिंग क्या होता है? देखिए लाइक का मतलब बच्चों तरह भी होता है। क्या होता है? तरह होता है बच्चों। आप सर्च करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है
और लाइक का मतलब तरह भी होता है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने कहा है कि हम आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर इसका 2 मीनिंग आप बताएंगे, तो कर लीजिए। आगे लिखा KITE, इसे हम पढ़ेंगे काइट। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? काइट। काइट का पहला मीनिंग होता है पतंग। क्या होता है? पतंग। और इसका दूसरा मीनिंग होता है बच्चों चील। क्या होता है? चील। एक पक्षी है ना, उसको भी काइट बोला जाता है, और काइट मतलब पतंग भी होता है। अगला शब्द है FAST, इसे हम पढ़ते हैं फास्ट। FAST फास्ट। फास्ट का मतलब होता है, पहला मीनिंग होता है तेज, और दूसरा मीनिंग होता है बच्चों व्रत। क्या व्रत होता है? या उपवास बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं मैं फास्ट हूँ, मतलब उपवास हूँ या व्रत रखा हूँ। ठीक है, तो उसको भी फास्ट बोलते हैं, और फास्ट का मतलब तो तेज होता ही है। ठीक है, आगे अगला शब्द है FINE, इसे पढ़ते हैं फाइन। क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई? फाइन। फाइन का मतलब होता है ठीक। पहला मीनिंग क्या होता है? ठीक होता है, और दूसरा मीनिंग क्या होता है? जुर्माना। क्या होता है? जुर्माना होता है। जैसे आप मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं और आपने हेलमेट नहीं लगाया है, तो पुलिस वाला जब आपको रोकता है तो क्या कहता है? फाइन। आपका फाइन कराऊंगा, मतलब जुर्माना कराऊंगा। ठीक है, तो फाइन मतलब जुर्माना भी होता है, और फाइन का मतलब ठीक भी होता है। तो आप एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं कि नहीं बच्चों? क्योंकि हम आपको एक ही शब्द सिखा रहे हैं, लेकिन इसका 2 मीनिंग आपको बता रहे हैं। ठीक, आगे देखिए अगला लिखा है SAFE, इसे पढ़ते हैं सेफ। सेफ का मतलब पहला मीनिंग होता है सुरक्षित। यह तो आप सभी जानते होंगे कि सेफ मतलब होता है सुरक्षित। और दूसरा मीनिंग क्या होता है इसका? सेफ का मतलब बच्चों तिजोरी भी होता है। क्या होता है? तिजोरी। जहाँ पर हम अपने सोने चांदी पैसे वगैरह रखते हैं ना, उसको भी सेफ बोला जाता है। सेफ मतलब तिजोरी। आगे लिखा है SINK, इसे हम पढ़ेंगे सिंक। SINK सिंक। सिंक का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? सिंक मतलब पहला मीनिंग होता है डूबना। क्या होता है? डूबना। पहला मीनिंग होता है डूबना, और दूसरा मीनिंग होता है हौज। क्या होता है मेरे भाई? हौज। सिंक का मतलब हौज होता है, और सिंक का मतलब डूबना भी होता है। ठीक, अगला है DATE। अब यहाँ पर आप ज़रूर कहेंगे कि सर हम इसका मीनिंग 2 तो होता ही नहीं है, हमें एक ही मीनिंग पता है कि डेट मतलब होता है दिनांक, बस यही हमको पता है। बच्चों इसका मीनिंग भी 2 होता है। अगर बता दिया तो आप क्या करेंगे? बता दिया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, कमेंट कर देंगे नीचे ना। चलिए तब बताते हैं। तो इससे पढ़ते हैं डेट। डेट का पहला मीनिंग होता है दिनांक। यह तो आप सभी जानते होंगे कि डेट मतलब क्या होता है? दिनांक। और डेट का दूसरा मीनिंग होता है बच्चों खजूर। क्या होता है? खजूर। बिल्कुल, आप सर्च करके अगर गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि डेट का मतलब दिनांक भी होता है, और डेट का मतलब खजूर भी होता है। जो हम खजूर खाते हैं ना, उसको भी डेट बोलते हैं। आगे लिखा है PARK, इसे पढ़ेंगे पार्क। अब पार्क का मीनिंग क्या होता है? पार्क मतलब तो पार्क होता है जहाँ हम घूमने जाते हैं, जिसको उपवन बोल सकते हैं या बगीचा बोल सकते हैं। उपवन। ठीक है, पार्क मतलब होता है उपवन या बगीचा। दूसरा मीनिंग भी इसका होता है। क्या होता है सर? पार्क का दूसरा मीनिंग होता है गाड़ी खड़ा करना। क्या होता है? गाड़ी खड़ा करना। बिल्कुल, जैसे बोलते हैं ना कि गाड़ी यहाँ पार्क कर दो, तो मतलब क्या? गाड़ी खड़ी कर दो। गाड़ी खड़ा करना तो उसको भी हम पार्क ही बोलते हैं। ठीक है, गाड़ी खड़ा करना। आगे लिखा है DEAR, इसे पढ़ा जाता है डियर। डियर का पहला मीनिंग होता है सर प्रिय। क्या होता है? प्रिय होता है। और दूसरा मीनिंग होता है महंगा। क्या होता है? महंगा होता है। डियर का मतलब महंगा। आगे लिखा है RING, इसे पढ़ेंगे रिंग। रिंग मतलब क्या होता है? अंगूठी। रिंग मतलब क्या हो गया मेरे भाई? अंगूठी हो गया। और दूसरा मीनिंग क्या हो गया? बजाना। रिंग मतलब बजाना। जैसे चपरासी जो घंटी बजाता है तो उसको भी हम रिंग बोलते हैं। मोबाइल की घंटी बजती है तो उसको भी हम रिंग बोलते हैं। रिंग मतलब बजाना। ठीक, और रिंग का मतलब अंगूठी तो होता ही है, जो हम अंगूठी पहनते हैं। ठीक, आगे लिखा है ROSE, इसे पढ़ेंगे रोज। रोज का पहला मीनिंग हो गया गुलाब। क्या हो गया सर? गुलाब। और दूसरा मीनिंग क्या हो गया मेरे भाई? दूसरा मीनिंग इसका होता है उगा। क्या हो गया? उगा। इसका क्या मतलब? उगा। जैसे राइज मतलब होता है
उगना, सूरज उगता है ना तो हम उसको राइज बोलते हैं। राइज का ही सेकंड फॉर्म होता है रोज, तो इसे हम उगा बोलेंगे। ठीक, पास्ट फॉर्म की बात हो रही है। आगे लिखा है PULSE, तो इसे पढ़ेंगे पल्स। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? पल्स। पल्स का पहला मीनिंग होता है दाल। क्या होता है सर? दाल होता है। पल्स मतलब होता है दाल। और दूसरा मीनिंग क्या होता है यह आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि दूसरा मीनिंग क्या होगा। पल्स है, आप कहीं से भी खोज करके हमें कमेंट कर दीजिएगा कि पल्स का दूसरा मीनिंग क्या होगा। ठीक है, आगे लिखा है BOIL, तो इसे पढ़ेंगे बॉयल। क्या पढ़ेंगे? बॉयल। बॉयल का मतलब क्या होता है बच्चों? उबालना। क्या होता है? उबालना। ठीक है, बॉयल मतलब होता है उबालना। अब बॉयल का दूसरा मतलब होता है फोड़ा। क्या होता है? फोड़ा। बिल्कुल, फोड़ा भी इसका मीनिंग होता है। अब बॉयल का मतलब उबालना भी होता है। ठीक है, आगे अगला शब्द है TEAR, इसे हम पढ़ेंगे टीयर। क्या पढ़ेंगे? टीयर। टीयर का पहला मीनिंग हो गया आंसू। क्या हो गया मेरे भाई? आंसू। और दूसरा मीनिंग क्या हो गया? फाड़ना। क्या हो गया? फाड़ना। तो टीयर का मतलब फाड़ना भी हो गया और टीयर का मतलब आंसू भी हो गया। तो बच्चों आपको यह वीडियो मज़ेदार लगा कि नहीं लगा, आप एक बार हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर हमें अच्छा लगा। ऐसी अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी और भी शब्द की वीडियो बनाएं तो आप हमें बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहती है जिससे आप अपनी अंग्रेजी को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।